सरकार का चाल चरित्र चेहरा बहुत अलग अलग है। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। उसका एक सूत्री कार्यक्रम ध्रुवीकरण है और अंततोगत्वा मैं इसे जीत ही मानूंगा। सर ये सुन नहीं पा रहे हैं और विषय को भटकाने के लिए तरह तरह का बातें यहाँ किया जा रहा है। ऐसे किसी को आप उठा करके किसी वक्त में मेंबर नहीं बना सकते हैं सर। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जैसा कि पहले से ही कहा जा रहा था कि किसी भी विधेयक को पास कराना इतना आसान नहीं होगा, और हुआ भी वही। हाल फिलहाल में सुर्खियों में वक्फ बिल को कैबिनेट में मंजूरी तो मिल गई, लेकिन सदन के पटल पर जैसे ही बिल रखा गया तो पहले तो खूब हंगामा हुआ, उसके बाद बिल पास ही नहीं हो सका और अंत में हुआ ये कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास ट्रांसफर करना पड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इसके लिए जल्द ही कमेटी बनाकर रिपोर्ट तैयार होगी। सदन में सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन जैसे ही ये प्रस्ताव रखा गया सदन में हंगामा हो गया। विपक्ष ने इस विधेयक पर आपत्ति जताई और सदन के नियम 72 के तहत इस पर चर्चा की मांग की और लोकसभा स्पीकर ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए इस पर चर्चा के लिए समय तय किया। सत्ता पक्ष के सांसदों ने इस दौरान विपक्ष पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के नेता इस देश के लोगों को भ्रम में डालना चाहते हैं। इस विधेयक का मकसद देश में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। उन्होंने विपक्ष पर संविधान के नाम पर भ्रम फैलाने की कोशिश का आरोप लगाया। शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार ने जब शिरडी और महालक्ष्मी मंदिरों में प्रशासक बैठाए तब उन्हें संविधान और संघीय ढांचे की याद क्यों नहीं आई। वहीं कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इसे संविधान विरोधी विधेयक बताया और कहा कि ये विधेयक एक समुदाय के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा कि विधेयक में वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों के शामिल करने की बात कही गई है, तो क्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में गैर हिंदू हो सकते हैं। इस तरह AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी आपत्ति जताते हुए अपनी बात रखी और कहा कि वक्फ एक अनिवार्य मजहबी गतिविधि है। इस बिल में तमाम विसंगतियां हैं और उन्होंने कहा कि इसमें कलेक्टर को अधिकार देने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वक्फ कोई सार्वजनिक संपत्ति नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार पर देश को बांटने का आरोप लगाया। इस मामले में टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि सरकार ने इस मामले में समझदारी का काम किया और उन्हें शायद पता था कि ये बिल सदन में पेश करना इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इसमें दूसरा मत दिया कि इसे जेपीसी की कमेटी में भेजना चाहिए, जो कि पार्टी का पहला मत होना चाहिए था। रेल भेल सेल के बाद अब वक्फ बोर्ड की जमीन को भी उनकी नजरों में हथियाने का काम कर रहे हैं, अपने अधीन करने का काम कर रहे हैं और उसके जो रखेंगे उसमें मुस्लिम मेंबर्स भी हैं और नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी। क्यों अयोध्या वाले में आपने कोई नॉन मुस्लिम कोई मुस्लिम मेंबर रखा है क्या? तो ये सब बातें देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये सेलिंग आसान नहीं होगी, इसलिए समझदारी का कुछ हद तक समझदारी का ऐसे मौके पे सरकार ने खुद ही कर दिया कि सेकंड थॉट के बाद जो पहला थॉट होना चाहिए था उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया। अब बहरहाल अब इसकी चर्चा के बाद, गहन चर्चा के बाद जब भी ये बिल आएगा उस वक्त देखा जाएगा। मैं समझता हूं हंगामा बहुत होगा और इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लोगों का मानना है, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि कितने सारे चीजों को बेचने के बाद अब जो है नजर लगी है वक्फ बोर्ड पे, ऐसा लोगों का मानना है। इसलिए जब आएगा, अब तो कब आता है तब देखा जाएगा। हालांकि सदन में इस दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच बहस भी हुई। अखिलेश यादव ने कहा कि ये विधेयक सोची समझी राजनीति से लाया गया है। जब वक्फ बोर्ड में सदस्यों को लोकतांत्रिक ढंग से चुने जाने की व्यवस्था है तो मनोनयन करने की जरूरत क्यों है? क्यों गैर बिरादरी का व्यक्ति वक्फ बोर्ड में होना चाहिए? उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि भाजपा हताश और निराश है और चंद कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए ये विधेयक लेकर आई है। इसके बाद यादव ने कहा कि ये विधेयक इसलिए लाया गया है क्योंकि अभी हारे हैं। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को संबोधित करते हुए कहा कि अध्यक्ष का पद लोकतंत्र का न्यायालय होता है, लेकिन अध्यक्ष के अधिकारों को भी काटा जा रहा है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह भड़क उठे और उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के अधिकार पूरे सदन के अधिकार हैं और अखिलेश यादव उन अधिकारों के संरक्षक नहीं है। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो।
इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों को हिदायत दी कि वे आसन या संसद की आंतरिक व्यवस्था पर व्यक्तिगत टिप्पणियां न करें। कुल मिलाकर सदन में इस बिल पर जबरदस्त हंगामा हुआ। अब जेपीसी की कमेटी में कौन कौन से सदस्य होंगे ये लोकसभा स्पीकर तय करेंगे और ये कमेटी बिल पर क्या निर्णय लेती है ये देखना दिलचस्प होगा।